Hello everyone. So once again we have with us Nitresh sir who got an All India rank 1 in INI November 2024. Hello sir. Hi Anurag, how are you? I am good sir. आप बताइए. All well. बढ़िया. So to the audience, if you are new to this channel, hi, I am Anurag, final year MBBS at UC. Imagine you have a younger brother who is an intern right now and preparing for NEET PG 2025 and INI हम्म CT 2025. Then हम्म आप उसे क्या बताएंगे? हम्म तो यार, अभी जैसे नवंबर चल रहा है या माने दिसंबर ही स्टार्ट होने वाला है। तो हम्म. और उसमें भी यही हमें कि हमें पता है आईने सेट अगला मई में होगा और नीट का डेट ही नहीं पता अभी तक। बट आईने सेट हमें पता है कि मई में होगा। तो मान के चलते हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स है हमारे पास। ठीक है। तो मैं अगर उसकी जगह हूँ, मतलब मैं ही अगर मेरा भाई हो अगर, तो मैं उसको ऐसे डिवाइड करूंगा कि 3 महीने में एक फर्स्ट रीडिंग मारनी है। ठीक है। अब किसी के लिए फर्स्ट रीडिंग होगी, किसी के लिए रिवीजन होगी जो पहले से पढ़ता आ रहा है। ठीक है। और उसके बाद जो अगले 3 महीने है ना, उसमें ऐसे डिवाइड करूंगा कि 2-3 एटलीस्ट और मतलब मेरी रिवीजन हो जाए। तो मे बी 40 डेज, 20 डेज और 10 डेज ऐसे डिवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है। मतलब थोड़ी रिवीजन डिपेंड करती हैं डिपेंडिंग ऑन एग्जैक्ट डेट क्या आएगी एग्जाम की। मोर और लेस यार ये मैं मतलब पैटर्न बना के चलूंगा। तो पहले जो 3 मंथ्स है ना यार, उसमें तो आई विल स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम वट एवर सोर्स आई हैव बीन फॉलोइंग। मैं वहां से पढ़ूंगा सब कुछ, हर सब्जेक्ट डिटेल में। क्यू बैंक जो है वो भी साथ में लगाता रहूंगा, जीटी जो है एटलीस्ट 1 से 1 दूंगा। उसके बाद जब मेरे को पता है कि जैसे मेरा मेरा पेपर आईने से 3 महीने में है ना, तब मैं पीवाईक्यूज में मैं पहले ही करूंगा साथ साथ में, और तब मैं देखूंगा कि उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, स्पेसिफिक एरियाज क्या हैं। तो जैसे आईने सेट है, फर्स्ट सेकंड प्रॉप ओरिएंटेड है। ठीक है। आईने सेट के बिल्डअप में मैं उन फर्स्ट सेकंड ईयर को मतलब खास उन पे फोकस करूंगा कि यार ये यहाँ से क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो इस पे मेरे को फोकस ज्यादा रखना है। ठीक है। तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि आईने सेट मई में है, तो मैं आई शुड से कि अराउंड मार्च मैं उसके आईने सेट ओरिएंटेड प्रिपरेशन अपनी चालू कर दूंगा बिल्कुल। कि पीवाईक्यूज को अच्छे से मास्टर करना, अपना रीसेंट अपडेट्स जो है देखनी, जो भी मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं नीना खन्ना वगैरह देखनी, तो वो सब करूंगा। और नीट में ही ऐसी, जब मेरा नीट आने वाला है तो मेरे को पता है इट इज हेविली क्लिनिकली रेलिवेंट टॉपिक्स पे पूछता है वो। ठीक है। मतलब हेविली क्लिनिकली बेस्ड है, क्लिनिकल सिनेरियोस। मेजरली थर्ड फोर्थ प्रॉफ पे है ज्यादा एम्फेसिस। सो बिल्ड अप टू नीट में मैं वही 2 मंथ्स बैक क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे फोकस करने की ज्यादा कोशिश करूंगा। तो दैट विल डिपेंड एग्जैक्टली कौन सी डेट है। तो डेट तब तक नहीं आई है, तो जिस चीज की डेट है पहले उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। वो तो पता ही है मई में होना है। एक दुनिया इधर से उधर हो जाए वो शिफ्ट नहीं होता। तो उसको मतलब लाइक आपने तो अभी बताया टाइम है। कि नीट पीजी हाँ। और आईएनआई सीटी में थोड़ा डिफरेंस आता है. आप ऐसा बोल हाँ रहे यार। हैं. आईएनआई यस। सीटी में बताया कि फर्स्ट सेकंड ईयर को बेस रखते हैं वो. तो हम्म वो भी रिवाइज करना जरूरी है. प्रॉपर टाइम देना जरूरी है उसको भी. हम्म राइट. एनआईसीटीआर इज मतलब 60-40 या एटलीस्ट 50-50 इन फेवर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफ ओवर थर्ड एंड फोर्थ ईयर। ओ. एंड नीट में इट इज, आई थिंक इस बार तो आई थिंक 65-35 होगा, थर्ड फोर्थ प्रॉफ ओरिएंटेड। नीट पीजी क्लिनिकल ओरिएंटेड रहता है जबकि आईएनआई सीटी बेसिक से चलता है. ओके. तो इसके बट अलावा शुरू के पहले 3 महीने यार सब पढ़ना है, बिकॉज एक चीज वरना कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो वो सही नहीं रहता। पहले तीन मतलब इस महीने पर सब जल्दी पढ़ना जल्दी चाहिए। रीडिंग लगा लेना है, सब कुछ छोड़ना नहीं है कुछ भी. नहीं। हाँ। एक सर ये भी डाउट रहता है, मतलब काफी जेन्युइन डाउट रहता है और हर किसी का रहता है कि याद नहीं हो रही हैं चीजें, भूल गए हैं. हमने प्रॉफ के टाइम पढ़ा था बट याद नहीं है अब. हाँ यार। तो आपको फील होता हम्म था? हाँ यार वो भूल ही जाता है। मेरे साथ कोई एनाटमी वाले को खड़ा कर दे, फर्स्ट ईयर वाले को, ऑफ कोर्स उसकी नॉलेज मेरे से ज्यादा है, मेरे को इतना नहीं याद होगा। तो मतलब ऑब्वियसली भूल जाता है यार। फिर उस टाइम पे आप कैसे करते, जैसे कि आपको लग रहा है कि यार एनाटमी तो आपका बहुत वीक है, तो आप फिर एनाटमी कैसे पढ़ना शुरू करेंगे वापस से? इंटर्न्स के लिए स्पेशली मुश्किल होता है ना फर्स्ट ईयर पढ़ना. हम्म
तो यार उसके लिए यही होता है कि जो भी तुम्हारा सोर्स है, जहाँ पे भी, जहाँ से तुम पढ़ रहे हो, ऑफ कोर्स सारी किताब नहीं पढ़ सकते। जो भी हम आप कोचिंग क्या बताइए, मॉड्यूल्स आपने पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ा था? आप बताइए, आपने हाँ कहाँ से पढ़ा था? यार, मैंने ना, लाइक मैं बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर में टेक्स्ट बुक पढ़ी थी और मैंने उसको अंडरलाइन कर रखा था। तो हम्म। एटलीस्ट आई शुड से कि मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर जो है ना, मतलब जब अपनी फर्स्ट रीडिंग मारी थी तो वो टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड ही मारी थी। ठीक है। और लास्ट में मैंने जाके अपनी जो वीडियोस हैं वो देखनी शुरू करी थी। ओके, तो नोट्स आपने देखे थे वापस से आखिरी में? यार लास्ट में वो देखने पड़े थे, बिकॉज होता क्या है कि देर इज सम डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक टीचिंग एज वेल एंड दैट इन एंट्रेंस, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन एंट्रेंस। तो वो जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है ना, वो कोचिंग के नोट्स या वो वीडियोस प्रोवाइड करती हैं। ये 90% क्वेश्चन तेरे टेक्स्ट बुक से हो जाएंगे, पर 10% क्वेश्चन जो है वो कोचिंग जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है, वो कवर करने के लिए मैंने देखा था। बट आफ्टर आई हैड वन विजन ऑफ द बेसिक्स। तो अगर किसी ने वैसे नहीं किया फर्स्ट ईयर में, तो उसको भी ये नहीं है कि ये आउट ऑफ द रेस। ठीक है, बिकॉज मेरे को पता है मोस्टली लोग नहीं करते हैं। आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जो भी आपका सोर्स है, उसमें लाइक पूरा ट्रस्ट करके, जो भी क्वेश्चन बैंक है उसको ट्रस्ट करो और पढ़ते रहो। ठीक है। भूलने का यार सबसे अच्छा तरीका है कि रिवीजन करना है यार। दिस हैपेंड मी कंप्लीट विद कैसे मी करते इन थे मे आप आई नोट? सेट। मतलब मे आई सेट में आई वाज नॉट एबल टू रिवाइज ना। तो मेरे को जब मैंने देखे रिकॉल, तो मेरे को पता चला यार इजी क्वेश्चन गलत हुआ है, तो नोट्स में से था, या ये तो तूने लिख मार्क करा हुआ था, तेरा गलत हो गया। सो फॉर दैट बेस्ट इज टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। टू द ऑडियंस, इफ यू वांट टू नो कि मे आई नाई में सर ने क्या गलतियां करी थी और सर ने कैसे फिर उसको ठीक कराया, उसके लिए एक दूसरा वीडियो है। उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा ऊपर, तो आप वहां से जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक वहां पर होगा। सो ठीक है सर। उसके बाद जैसे कि एक कंसाइज करने का भी प्रॉब्लम होता है, कंसाइज कैसे करें? क्योंकि लास्ट में जब आपने बताया कि लास्ट के 3 महीने बचे हैं आपको, फर्स्ट 1 मंथ में बेसिक साइंसेस पढ़ना है, फर्स्ट सेकंड ईयर पढ़ना है, तो आप कैसे पढ़ सकते हैं? मतलब 1 महीने में तो मुश्किल है काफी। और उसके साथ हाँ ही आप यार। एक्सरसाइज करते थे? हाँ यार, करते थे ऑफकोर्स, मतलब करना पड़ता है। तो हाउ? उसके लिए यार ये होता है कि देखो, इफ यू अगर तुम स्मार्टली पढ़ रहे हो, एक ही जगह से पढ़ रहे हो, तो तुम्हें वो चीज याद अपने आप हो जा रही है। तूने वो चीज 2 3 बार 4 बार अगर पढ़ ली है, तो एक तो वो तुम्हें चीज याद हो रही है। ठीक है। उसमें भी तुम उसे मार्क कर रहे हो कि जो पीवाईक्यू था या जो भी इंपॉर्टेंट था, तुम उसी अपने नोट्स में मार्क करे जा रहे हो, करे जा करे जा रहे हो। वही तुम्हारी कंसाइज नोट्स हैं, वही तुम्हारी काइंड ऑफ यू कैन से 20th नोटबुक है। ठीक है। हम्म। मोस्टली वैसे मैं जो लाइक एक्स्ट्रा लिखता था, वो अपनी रॉन्ग एक प्लेस में सारे गलत लिख देता था। वो तो चलो अलग कहानी है। बट मैं अपने मेन नोट्स को ही मार्क करके, अंडरलाइन करके कंसाइज करता था। ठीक है। एंड आई मस्ट से कि कंसाइज करने के चक्कर में अपना सोर्स ही बदल देना या प्लेटफॉर्म ही बदल देना लास्ट के डेज में, वो आई डोंट थिंक इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। जो आपने पढ़ा है बार बार, उसी को कंसाइज कर लो। डायरेक्टली कंसाइज मटेरियल के लिए नया प्लेटफॉर्म चूज करना, जो कि आपको लाइक 20 दिन 25 दिन में सब करवा देता है, वो ऐसा लगा कि यार नई जगह से पढ़ रहे हो, तो वो एज गुड एज फर्स्ट या सेकंड रीडिंग ही होगा। तो जो पढ़ते आ रहे हो उसी को कंसाइज करो। डायरेक्ट कोई मार्केट से लाइक कंसाइज चीज उठा के लास्ट में पढ़ने कैसे हो जाए, वो आई डोंट थिंक दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटेजी। ओके ओके, दिस इज वेरी नाइस सर। इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपने, विच एक्चुअली पीपल फेस। काफी प्रॉब्लम होता है इस चीज में, और काफी लोग करते भी हैं ये काम, आखिरी में कंसाइज नोट उठाना। हाँ, आई एम नॉट, मैं ये नहीं बोल रहा कि लाइक कि ये चीज बुरी होती है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा पहले से, तो वो तो कंसाइज नोट्स बाहर से भी ले सकता है। बट जो पढ़ता आया है ना, वो वही चीज को अ, उसी वक्त कंसाइज कर ले, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। अदरवाइज कोई नई चीज पढ़ोगे तो लगेगा यार वो नहीं है, कि वो फ्लो नहीं बैठ पाएगा। सो डू यू थिंक इज इट पॉसिबल कि अभी इंटर्नशिप में अगर किसी ने तैयारी नहीं करी हो, वो अभी से तैयारी शुरू करता है, तो क्या हम्म। आपको लगता है कि 5 से 6 महीने में प्रिपरेशन हो सकती है उसकी? मतलब प्रोवाइडेड दैट हम्म। मैं कंडीशन अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई पर्सन है, उसने प्रॉफ के टाइम पे अपने पढ़ा था, प्रॉफ दिए, देन उसके बाद हम्म।
ऐसे ही उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉफ फोर्थ प्रॉफ निकाल लिया। फिर इंटर्नशिप आई, इंटर्नशिप में उसने ड्यूटीज अटेंड करी, थोड़ा बहुत पढ़ता रहा वो। फिर उसके हाँ बाद अभी हाँ। वो डिटरमाइंड होकर पढ़ना चाहता है, वो चाहता है कि बहुत अच्छी रैंक आए उसकी नेक्स्ट ईयर। एंड ही और शी इज इन इंटर्नशिप राइट नाउ। तो फिर क्या उसकी रैंक अच्छी आ सकती है अभी से प्रिपरेशन करने पर? वो उसकी पोजीशन बिल्कुल मेरे जैसी होगी, लाइक व्हेन आई वाज दिस टाइम इन माय इंटर्नशिप लास्ट ईयर। तो काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन ही होती है। तो यार मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि बिलीव तो रखनी होती है कि हो सकता है, ठीक है। एंड देन स्मार्टली अपने आप को ना शेड्यूल बनाना होता है, ठीक है। और लाइक यू हैव टू पुट इन एफर्ट। मतलब एंड ऑफ द डे यार सब इस पे होता है कि तुमने कितना हार्ड वर्क पुट किया है। एंड 5-6 मंथ्स जो होते हैं ना, इनफ होते हैं टू परफॉर्म डिसेंटली वेल। अगर पहले कुछ ना भी पढ़ पाए हो, ठीक है, एक बार उठा के स्टार्ट करने की अगर कोशिश करोगे एंड मैक्सिमम अपना टाइम यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। एंड एक्चुअली इट डिपेंड्स के हो सकता है किसके लिए क्या होता है। अगर आप टॉप 10 चाहते हो, टॉप 100 चाहते हो, कुछ लोग टॉप 500 में खुश है, कोई टॉप 1000 में खुश है, कुछ कोई टॉप 5000 में खुश है। दैट डिपेंड्स ऑन वन की ड्रीम ब्रांच है क्या, बंदा क्या चाहता है। बट डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा यार, डेफिनेटली हो सकता है। मैं भी ऐसी सिचुएशन में ही था और बिल्कुल लो ऑन कॉन्फिडेंस था और हेवी पोस्टिंग्स थी लास्ट में। बट लाइक हिम्मत नहीं आ रही और जितना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज हो सकता है यार। कैंटीन में जा रहे हो, तब भी मैंने क्यू बैंक किया था। बस से मैं यार कम्यूट करता था, तब भी कोई क्यू बैंक सॉल्व करते रहता था। सो एंड ऑफ द डे यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। एंड अब यार पता है, जब गोल पता है ना कि 6 महीने पेपर होना है और टारगेट बना रखा है, तो ऑटोमेटिकली यार हार्ड वर्क होता है। हम्म। तो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, 3 मंथ्स, 40 डेज, 20 डेज, 10 डेज, या एक्स नंबर ऑफ डेज डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनेशन डेट। उसको मान के चलेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है यार। द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप जो मुझे फील हुआ आपकी बात सुनकर, कि कॉन्फिडेंस अपने आप में होना चाहिए, यू कैन डू इट। हम्म। ये रहेगा तो अपने आप ही आप उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देंगे। हाँ यार, मतलब मैंने देखा है बहुत लोग लाइक गिव अप ही कर देते हैं इवन बिफोर द, आई मीन, बैटल बिगिंस या दिस कंपटीशन बिगिंस। तो वो तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। एक बार लेट्स ट्राई, ठीक है। हमारे पास लूज तो करने का है नहीं, सिर्फ गेन ही गेन है। तो एक बार ट्राई तो करते हैं, ठीक है, क्या पता हो जाए। या हम्म। ऐसे सर, मतलब लाइक मुझसे ही पूछते हैं, नीट यूजी एस्पिरेंट्स पूछते हैं, तो मैं भी उनसे बोलता हूँ कि डू यू हैव एन अदर ऑप्शन? तो वो बोलते हैं नहीं। देन डू इट। हाँ यार। दैट्स हम्म। नाइस। That's it for this video. We will meet in another video and talk about tips for the toppers, like who are preparing from first year, and वो अपने एमसीक्यूज भी कर रहे हैं, एंड दे स्टार्टेड फीलिंग ड्यूरिंग इंटर्नशिप के आगे कैसे प्रिपेयर करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। दैट्स इट। बाय बाय। बाय। बाय ऑल। बाय अनुराग। बाय।